नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु प्रसंग चल रहा है कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान कृष्ण गीता में अपने श्रीमुख से ये बात कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में मैं हूँ। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, हर जगह पर मैं हूँ। ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, यानी हर समय में हूँ। और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु में मैं नहीं हूँ, यानी सारी वस्तु, सारा समय और सारा देश मेरे अंदर है, लेकिन मैं लोगों के अनुभव में नहीं आ रहा। तो जो साधक हैं, जो उनके प्रेमी जन हैं, उनके अनुभव में कैसे आए? कृष्ण हर जगह पर हैं, ये चीज अनुभव में कैसे आए, इस पर कैसे विश्वास करें हम? इसके लिए वो कुछ साधन बता रहे हैं कि हमारे अंदर ये साधन यदि होते हैं तो हम इस चीज का अनुभव कर पाएंगे कि मया ततम इदम सर्वम मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। ये जो भगवान कह रहे हैं कि हर मेरे से बाहर कुछ नहीं है, तो उसमें उन्होंने बताया अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम। यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। अब इसके आगे बोले हैं स्थैर्यम आत्मनिग्रह। स्थैर्यम जैसे आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना, गुरु की उपासना। उपासना का अर्थ सेवा भी होता है और उपासना का अर्थ उनके समीप रहना होता है। उप माने समीप, आस माने बैठना, उनके समीप रहना। यानी जिस स्थिति में वो रहते हैं उस स्थिति में हमें भी रहने की कोशिश करना। समीप बैठने का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे उनके पास बैठे रहे, नहीं। उनका जो चेतना का लेवल है, उनका जो चिंतन है, चिंतन की धारा है, उसी चिंतन की धारा में अपने आप को ले जाने की कोशिश करना, ये है आचार्य के समीप रहना। तो और उसके बाद बताया शौचम, पवित्रता, यानी बाहर की शुद्धि। हमारे बाहर शरीर भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, इसकी भी शुद्धि जरूरी है, नहीं तो हमें आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा। उसके लिए हमारी बाहर की भी शुद्धि होनी चाहिए और हमारे मन की भी शुद्धि होनी चाहिए। तो जो बाहर की शुद्धि है, शरीर की जो शुद्धि है, देखो खाने पीने का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जो हमने देखा है कि जब हम कई बार कहीं प्रसाद पाते हैं या संतों के द्वारा जो भोजन तैयार किया गया, जब वो खाते हैं तो खाने के बाद में हमने देखा है, हम चाहे चिंतन करें चाहे भजन करें तो हमारा मन उसमें खूब लगता है। और जब हम कई बार होटलों में या गंदा मंदा भोजन करते हैं तो जो लोग साधना करते हैं वो इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि उस समय फिर मन नहीं लगता। हमने देखा है कि जब हम, लेकिन ये चीजें पता उन्हीं को चलेगी जो ज्यादातर सात्विक भोजन करते हैं या पवित्र भोजन करते हैं। वो जब कभी भी अपवित्र भोजन करेंगे तो उनको पता चल जाएगा, लेकिन जो हमेशा ऐसा ही करते हैं उनको कुछ नहीं पता चलेगा। जो व्यक्ति हमेशा दुर्गंध में रहता है उसको दुर्गंध का पता नहीं चलता। हाँ, जो सुगंध में रहता है या जो सामान्य वातावरण में, अच्छे वातावरण में रहता है, जब वो कहीं ऐसे वातावरण में जाता है तो उसको पता चल जाता है। तो बाहर से शरीर की शुद्धि भी और मन की शुद्धि। और मन की शुद्धि के बारे में हमने आपको बता दिया कि नारायण का स्मरण, भगवान का स्मरण सबसे बड़ा साधन है मन को शुद्ध करने के लिए।
इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि हम बैठ करके माला लेकर के बैठ जाए, नहीं, चलते फिरते बस एक भगवान की बीच बीच में याद करना। हरि ही स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सारे संकटों को दूर करता है भगवान का स्मरण, और भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा भी आया है कि कौन देवता कैसे प्रसन्न होता है, तो लिखा है कि भगवान नारायण, तो बस उनको याद कर लो, बस याद करने से वो खुश हो जाते हैं। और उसके बाद आया स्थैर्यम, स्थिरता। तो देखो ये जो स्थिरता है यानी चंचलता का अभाव। तो थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग, हम कई बार कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अकेले बैठो, एक आसन पर बैठो और देखो कि बिना हिले डुले एक आसन पर हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं। ये तो हमारे शरीर की स्थिरता है, क्योंकि यदि हमारा शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा। ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और मन स्थिर होगा तो शरीर भी स्थिर हो जाएगा। लेकिन शुरुआत, अभी मन तक तो हम पहुंचे नहीं है, तो हम शरीर को पहले स्थिर करें, चंचलता से रहित करें। जैसे हम कुछ समय, घंटा आधा घंटा बस एक आसन पर बैठ जाएं शांति से, अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें, और अलग अलग, कुछ लोग हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं, कोई मूर्ति का ध्यान करते हैं, आप वो कर सकते हैं, या अपने शरीर का ही ध्यान करते हैं लोग, या कुछ लोग श्वास पर अपने मन को रोकते हैं। और मैंने जहाँ तक जो अनुभव किया है कि आधा पौन घंटा स्थिर होकर के केवल श्वास पर मन को रोकना चाहिए। मतलब श्वास को केवल आ रहा है जा रहा है तो श्वास को देखना, देखने का मतलब समझना ध्यान से, श्वास तो कोई ऐसी दिखती नहीं है, तो केवल जानना। तो कोशिश करें कहीं एकांत में अकेला अपना आसन ऐसा लगा ले, और जिस प्रकार से आप आराम से बैठ सकते हो उस ढंग से बैठे, और बैठ करके बस दोनों हाथों को अपनी गोद में रख ले, और बस श्वास को लंबा कर ले। और लंबा श्वास मतलब आपका श्वास आपके पेट तक जाए, नाभि तक जाए। यदि हम लंबा श्वास आधा घंटा रोज लेते हैं और बस श्वास आ रहा है जा रहा है, इसको जानना है, केवल ध्यान देना है, जानना है, देखना नहीं है, जानना है। जानने के लिए आंखें खोलनी नहीं पड़ती हैं, बस हमने जान लिया, श्वास अंदर गया हमने जान लिया, श्वास बाहर आया ये भी हमने जान लिया। तो ऐसे प्रारंभ आधे घंटे से करना चाहिए हमें। जो साधक स्थिरता चाहता है तो उसकी शुरुआत प्रारंभ में शरीर से ही होगी। पहले शरीर को स्थिर करो तो उसमें आपका मन चंचल होगा, मन भागेगा, तो इससे क्या आपको तो पता चलेगा कि मन हमारा कितना भागता है। और फिर जब शरीर धीरे धीरे स्थिर होगा तो आपका फिर मन भी स्थिर होने लग जाएगा। आप शरीर को पकड़ेंगे क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। देखो यदि मन दुखी होता है तो शरीर पर उसके लक्षण दिख जाते हैं। किसी का मन परेशान है तो आप देखना उसके चेहरे से ही पता चल जाता है, उसकी आंखों में सूजन आ जाती है, मन परेशान है। तो शरीर पर दिखाई देगा, सिर में दर्द हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, ये सब क्या है, परेशान मन है और शरीर पर उसके लक्षण दिखते हैं। और किसी के शरीर में दर्द है तो मन को पता चल जाता है, मन परेशान हो जाता है। तो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो यदि आप शरीर को आधे घंटे के लिए स्थिर करने की आदत डालेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी स्थिर होने लग जाएगा। तो इसमें आया अगला साधन बताया स्थैर्यम, चंचलता का अभाव। पहले हम शरीर को स्थिर करें, फिर हम मन को स्थिर करें, और मन को किसी भी एक कोई ध्यान है, चाहे प्रकाश का ध्यान है, चाहे भगवान के किसी विग्रह का ध्यान है, और आप उसको करें बार बार। तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हृदय में यानी वक्षस्थल में, छाती के मध्य भाग में एक कल्पना करें कि यहाँ पर एक ज्योति है, एक प्रकाश है, और उस प्रकाश में आप अपने इष्ट का ध्यान करें, और बस चरणों से लेकर सिर तक, क्योंकि ये ध्यान का वर्णन
भागवत में कपिलोपाख्यान में भगवान कपिल ने अपनी माँ को भी बताया है। संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम, यहाँ से उन्होंने शुरुआत की है कि भगवान नारायण के चरणों से लेकर के सिर तक उनके एक एक अंग का ध्यान करना। तो चरणों से लेकर सिर तक जाना, सिर से लेकर चरणों तक आना, ऐसे मन को ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घुमाए। और फिर जब थोड़ा मन लगने लग जाए, फिर उनको किसी भी एक अंग में मन को लगा के रखे। वो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, यदि 1 मिनट तक आपका मन भगवान की एक अंग में लगा रहता है, कुछ और नहीं सोचता है, तो आप समझ लेना कि हाँ, अब हमारा मन स्थिर होने लग गया। लेकिन हमें लगता है 1 मिनट बहुत होता है, लगता नहीं है। मन बस 2-3 सेकंड लगने के बाद वहां से कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा मन स्थिर, और इसी के आगे लिखा स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह का मतलब यहाँ पर क्या है? मन पर निग्रह, मन को बस में करना। तो भाई अब मन को बस में करना, मन तो कोई साधारण नहीं है। ये मन बस में ऐसे होता भी नहीं है। और जहाँ तक है, मैं जो अनुभव करता हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगा है कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर की प्रार्थना ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। उनसे बार बार प्रार्थना करें, भगवान से थोड़ी देर बैठें और मन को उनके चरणों में लगाएं और फिर उनसे प्रार्थना करें, हे गोविंद कृपा करो, हे नाथ कृपा करो। क्योंकि जब तक हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, हमारे बस में नहीं होगा, तब तक हम इस अध्यात्म की पथ में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और देखिए, एक और बात भी है कि हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो शुरुआत में उनका मन कुछ समय तो लगता है, जब नए नए किसी रास्ते पर चलते हैं तो हमने देखा उनकी श्रद्धा, उनका चिंतन बहुत अच्छा चलता है। लेकिन महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल के बाद में जो उनकी उन्नति होनी चाहिए, वो उसकी जगह पर वो डाउन होने लग जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अपनी श्रद्धा बढ़े, ऐसी भगवान से हर रोज प्रार्थना करें। तो स्थैर्यम और आत्म विनिग्रह, मन को बस में करके रखना, यानी मन को धीरे धीरे किसी एक में लगाना, किसी एक जगह लगाने की कोशिश करना। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप किसी एक कोई विग्रह, कोई रूप, उसमें मन को लगाएं। और जब मन उसमें लगने लगेगा, फिर आप धीरे धीरे, अभी तो मन हमारे बस में है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम मन के बस में है। मन जब कहता है तो हम पाठ कर लेते हैं, और जब मन नहीं कहता है तो हम जब पूछते हैं, भाई आज आपने पाठ किया? नहीं महाराज, आज तो हमारा मन परेशान था। अरे भाई, मन तो परेशान ही रहेगा, क्योंकि मन की विशेषता है, ध्यान देना, मन की ये विशेषता है कि मन एक काम को करके खुश नहीं है। और जब आप मन को एक काम में लगाएंगे तो आप देख लीजिए, जैसे कोई भी भजन है, कोई गाना है, आप उसको पहली बार सुनेंगे तो मन बहुत खुश होगा, दूसरी बार सुनेंगे खुश होगा, तीसरी बार सुनेंगे खुश होगा। लेकिन जब आप उसको 10-12 बार सुन लेंगे और फिर सुनना पड़ जाए तो वही मन दुखी होने लग जाएगा। क्योंकि मन ये चाहता है हमें कुछ नया मिले, कुछ नया चाहता है। और जो नए नए के चक्कर में लगे रहते हैं वो अपने से दूर होते जाते हैं। इसलिए मन को शास्त्र के हिसाब से चलाना, आचार्य के हिसाब से चलाना। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भैया तुम मनमुखी हो या गुरुमुखी हो, यानी तुम मन के हिसाब से चलते हो या आचार्य के हिसाब से चलते हो। या तुम मन के हिसाब से चलते हो तो मनमुखी हो, कि आज तो मंदिर में गए, कल को अपने कहीं होटल में चले गए, परसों को क्लब में चले गए, अगले दिन फिर मंदिर में चले गए। तो ये आपका मन आपको चला रहा है, आप मन को नहीं चला रहे। तो इसमें लिखा है कि आत्म विनिग्रह, निग्रह कहते हैं बस में करना, विनिग्रह करते हैं विशेष रूप से बस में करना। तो यदि आप इस ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हो तो मन का निग्रह होना ही चाहिए। कैसे मन का निग्रह होता है, इस संतों से जाकर के पूछो,
ये कोई एक दिन की वो नहीं है, लेकिन हाँ मन बस में होना चाहिए। कैसे हो, इसके लिए आपकी योग्यता को देख करके महापुरुष लोग बता देंगे। आपकी चेतना का क्या लेवल है, उसी हिसाब से आपको बताएंगे। अब मान लो जो हम करते हैं वही हम आपको बताएंगे, तो वो आपके सिर के ऊपर से बातें निकल जाएंगी। इसलिए आपकी जैसी चेतना है उस हिसाब से आप महापुरुषों से पूछिए। तो वो मान लो उदाहरण के लिए, यदि आपका तमोगुणी स्वभाव है, यानी आपका मन तमोगुणी भाव में ज़्यादा रहता है, यानी नींद ज़्यादा आती है, उबासी ज़्यादा आती है, तो संत लोग आपको सेवा करने को ही कहेंगे कि भाई सेवा करो। क्योंकि यदि आप बैठोगे तो आप सो जाओगे, तो कहेंगे आश्रम में झाड़ू लगाओ। तो इससे क्या होगा कि तमोगुण में व्यक्ति आलस्य प्रमाद से भरा रहता है, तो पहले उसका वो दूर करो। तो कैसे दूर होगा? क्रिया से। तो उससे कर्म करवाएंगे, तो भाई सेवा करो। और सेवा भी कुछ चाहना नहीं है, निष्काम भाव से सेवा करनी है। और जब आप सेवा करेंगे तो फिर सेवा करते करते आपके मन से वो जो तमोगुण था, जो प्रमाद था, आलस था, नींद था, वो आपकी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद वो कहेंगे अब तुम बैठो, अब तुम बैठ करके 1 घंटा ऐसे ऐसे साधना करो। तो वो क्रम बाई क्रम से ले जाएंगे। तो सबको एक प्रकार की उपासना नहीं बताई जाती है, सामने वाले की स्थिति को देख करके उसको उपासना बताई जाती है। तो आत्म विनिग्रह, मन को वश में करना। इसके बाद आया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, संसार के विषयों से वैराग्य। अब वो क्या है, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।